दाद देते हैं तुम्हारे नज़रअंदाज करने के हुनर को। जिसने भी सिखाया होगा वो उस्ताद कमाल का होगा। Hello, hi, good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel English with Satar Bagri. Once again, I will tell you today rule number 37 and 38. So let's begin without delay. Rule number 37. यदि हमारे पास the amount of a large amount of a great deal of a good deal of एज ए सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और अनसर्टेन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में a great deal of, a good deal of, the amount of, a great amount of का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता है और इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है। इट मीन्स ये दोनों मिलके एज ए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। A great deal of, a good deal of के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आने पर ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ अनसर्टेन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तो इस सिचुएशन में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसके साथ? जब हमारे पास क्या हो, द अमाउंट ऑफ, द लार्ज अमाउंट ऑफ, द ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इनके साथ यदि कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं और सिंगुलर हो, इस सिचुएशन में एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हो तो उस सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। एग्जांपल के थ्रू पर समझते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ का प्रयोग किया गया है एज ए सब्जेक्ट और मनी सब्जेक्ट के रूप में पूरा प्रयोग किया गया है ये, और जो मनी है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं मनी, आप बोलोगे मनी तो हम गिन सकते हैं, लेकिन सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल है। मेरे पास एक मनी है, दो मनी है, तीन मनी है, ये कोई नहीं बोलता, ठीक है ना, हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल में रखा जाता है इसको। ठीक, सिंगुलर अनकाउंटेबल में आने के बाद एज ए सब्जेक्ट के रूप में द अमाउंट ऑफ मनी एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में हम इसके साथ इज नॉट सफिशिएंट यानी कि इज का प्रयोग करते हैं। इज यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है, इसलिए हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रूल में यही पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ के बाद हमारे पास कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट्स इट। आगे देखते हैं 38 क्या कहता है। यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में बोथ सेवरल एंड वेरियस एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बोथ सेवरल एंड वेरियस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं व्हेन, जब हमारे पास क्या होगा, बोथ वेरियस एंड सेवरल एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड्स आते हो तो उस सिचुएशन में हम क्या प्रयोग करेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस सिचुएशन में? जब सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया गया हो। लेट्स सी the example of this rule. There are two boys in my flat and both are extremely handsome. अब यहाँ पर देखिए there are two boys in my flat and both यहाँ पर दिख गया आपको एज ए सब्जेक्ट है both, जो दो मेरे फ्लैट में जो दो लड़के रहते हैं और वो क्या है both, दोनों। और ये both जो है
बोथ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। बोथ, अब आगे क्या देख रहे हैं, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक है। बोथ आर एक्सट्रीमली हैंडसम, दोनों के हैं बहुत सुंदर है। ऐसे कई बार अगर सेवरल आता है और कहीं वेरियस आता है तो वहां पर उस सिचुएशन में हम हमेशा सेवरल, बोथ एंड वेरियस के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से हमारे 37 और 38 रूल नंबर कंप्लीट होगा। आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, मुखातिब होंगे फिर से, और इसी के साथ चलते हैं। हैव ए पीसफुल डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।